हेलो हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार पांडे पुष्पा टॉपर्स अकेडमी में एक बार फिर पुनः आपका स्वागत करता हूं। और इस बार काफी देर के बाद ये वीडियो लॉन्च हो रहा है कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन अब से ये वीडियो रेगुलर आपके सामने आएगा। तो जैसा कि हम कवर कर रहे थे एशिया पार्ट 1 हो चुका था, उसमें काफी चीजें हमने कवर की थी। अब हम लोग एशिया को और अच्छे से समझेंगे। इसमें काफी कंट्रीज हैं जिनको हमें जानना होगा। और इस कंट्रीज में जैसे मैंने ये बताया था, सारी कैपिटल बता दी थी उस दिन, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, ये मिला के बनते मिडिल एशिया कंट्रीज। तो मध्य एशिया में ये सब कंट्री आती हैं। कजाकिस्तान जिसकी कैपिटल पहले थी अस्ताना, अब हो गई है नूर सुल्तान। तो आपको इसको याद करना होगा बिकॉज दिस इज द लेटेस्ट न्यूज। उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? ताशकंद। किर्गिस्तान है जिसकी किर्गिस्तान की कैपिटल थी दुशांबे, सॉरी किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक। तजाकिस्तान की कैपिटल थी कैपिटल है सॉरी बिश्केक। किर्गिस्तान की बिश्केक, तजाकिस्तान की दुशांबे। अफगानिस्तान, आप इस समय मुद्दा अफगानिस्तान में काफी है और अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। तुर्कमेनिस्तान इसकी कैपिटल है अशगाबाद। तो दीज आर द मिडिल एशिया कंट्रीज, और ये बहुत पूछा जाता है मैचिंग करने के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं, स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं। और ये कुछ आप देख रहे हैं कि ये स्लाइड्स में हम देख रहे हैं इसका फिजिकल पार्ट। देखिए ये प्लेटू ऑफ तिब्बत है, दुनिया की सबसे ऊंचाई का प्लेटू है प्लेटू ऑफ तिब्बत, और इसे पूरे विश्व की छत भी कहा जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बहुत ऊंचे चोटियां, दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां इसी के आसपास पाई जाती हैं। दिस इज द गोबी डिजर्ट, और गोबी डिजर्ट पूछा जाता है चीन में पाया जाता है और मंगोलिया से, दोनों से सटा हुआ है। ये है अल्ताई माउंटेन, बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगोलिया और आगे रूस में चला जाता है ये अल्ताई माउंटेन। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किर्गिस्तान के पास भी, हमारे यहाँ अफगानिस्तान के पास एक हिंदू कुश पर्वत है, इसको भी हम यहाँ पे हिंदू कुश है। तो दीज आर सम इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू जस्ट डिस्कस अबाउट इट। और हम यहाँ पे आते हैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक दूसरे से इस लाइन से अलग हुए हैं 38 डिग्री। इसका नाम है नॉर्थ कोरिया और की कैपिटल है प्योंगयांग, और साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। तो यहाँ पे फिलीपाइंस द्वीप से कई आइलैंड्स हैं, ये देख रहे हैं आप फिलीपाइंस आइलैंड। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्रुनेई, जिसका हमने उसमें डिस्कस कर लिया था। ये देखिए 5 जो लाओस है, ये एक लैंड लॉक कंट्री है। पूछा जाता है इधर ईस्ट एशिया में हम पहुंचते हैं तो इसमें कौन जो कंट्री है वो केवल लैंड लॉक्ड है? तो इसमें केवल लाओस है जो लैंड लॉक्ड है, बाकी सब कंट्रीज कहीं ना कहीं से लगी हुई हैं, सीमाएं सारी इनकी लगी हुई है। तो इन सब कुछ चीज़ों को आगे डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ये है रसिया। रसिया को सबसे बड़ी चीज़ है कि रसिया का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, रसिया के बारे में सभी लोग जानते होंगे। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उस पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये मुर्मुस्क एक स्टेट भी है और मुर्मुस्क से एक बंदरगाह भी है। और ये जो है नॉर्थ पोल के पास होते हुए भी 12 महीने ओपन रहता है। यहाँ पे बर्फ नहीं पड़ती क्योंकि इधर से जो नॉर्वे और इधर से जो हवाएं आती है, गर्म हवाएं, जिसके कारण ये जम नहीं पाता। और यहाँ से रूस का जो है काफी ज्यादा ट्रेडिंग होती है, ट्रेड से यहाँ से करते हैं। ये सेंट पीटरबर्ग है, लेनिनग्राद एक स्टेट है जहाँ पे सेंट पीटरबर्ग से यहाँ से एक रेलवे लाइन भी आई है जो कि पूरे रसिया को इस पार से उस पार व्लादिवोस्तोक तक यानी सखालिन नदी के आसपास यहाँ पे कनेक्ट करती है। दुनिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग, इसे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग भी कहते हैं। अब देखिए एक कमचटका प्रायद्वीप है जो पूछा जाता है, कमचटका प्रायद्वीप किसका भाग है? तो ये रसिया का पार्ट है। ये सखालिन भी रसिया का पार्ट है।
और रसिया में कई इम्पोर्टेंट प्लेसेस भी हैं। यहाँ पे कुछ नदियां जिसमें मैंने बताया था ये आर्कटिक सी में गिरती हैं, वो येनेसी, लीना, दीज आर द रिवर्स विच फॉल इन आर्कटिक सी। तो दीज आर सम इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड इट। और रसिया के कुछ फिजिकल में देखिए, कैपिटल जो मॉस्को है ये यूरोप में पड़ती है। सॉरी, एशिया की सबसे लंबी नदी जो है वोल्गा, ये देखिए यूरोप की। ये यूराल माउंटेन है जो कि रसिया को बेसिकली दो भागों में बांट देता है। इधर वाला पार्ट यानी वेस्ट वाला पार्ट हो जाता है यूरोप, और ईस्ट वाला पार्ट होता है, ईस्ट वाला पार्ट बेसिकली साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। साइबेरियन प्लेट्यू भी पाए जाते हैं, प्लेन भी पाए जाते हैं, और माउंटेन्स भी पाए जाते हैं। ये नदी है देखिए, ये येनेसी रिवर काफी बड़ी रिवर है। यहाँ पे देखिए चाइना के पास ये एक रिवर बहती है, इसे आमू रिवर कहते हैं, जो कि चीन और रूस की सीमा बनाती है। ये सी ऑफ ओकोटस्क है, पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है सी ऑफ ओकोटस्क। यहीं पे आपको वो मिलेगा, व्लादिवोस्तोक रेलवे लाइन। अब देखिए लाप्टेव सी पूछा था, लाप्टेव सी कहाँ है? आर्कटिक महासागर से लगता हुआ रसिया के पास है। ये देखिए बेरेंट सी है, ये देखिए मुर्मुस्क बंदरगाह है, और ये कारा सी है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट सीज दैट आर डिस्कस हियर। नाउ वी आर गोइंग अहेड, और आगे बढ़ते हुए हम लोग आगे के पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये है चाइना, जो कि हमसे काफी प्रसन्नता रखता है। ये चाइना का शहर है जिनजियांग, जहाँ पे उइगर मुस्लिम का मुद्दा अक्सर बना रहता है। ये तिब्बत को इन्होंने काफी प्लानिंगली छोटा कर दिया, और यहाँ पे इन्होंने इनकी पॉपुलेशन को इधर से उधर कर दिया है, जिसकी वजह से तिब्बत में शांति बनी हुई है। ये सिचुआन प्रांत जो बहुत चर्चा में, यूनान, एक यूनान देश भी है, और ये यूनान इनका स्टेट, ये हुबेई प्रांत है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, काफी उद्योग यहाँ पे हैं। और ये संघाई चाइना का, जो कि यातायात की दृष्टि से सबसे बड़ा बंदरगाह है दुनिया में। और ये यहाँ पे कार्गोज काफी होते हैं, काफी सुविधाएं यहाँ पे डेवलप्ड हैं। और ये है चाइना की कैपिटल बीजिंग। हालांकि ये काफी रीजन है, यहाँ पे देखिए ये हेबेई है। और ये जो चाइना का इनर मंगोलिया है, यानी पहले ये कभी मंगोलिया का पार्ट था, अब ये चाइना के अंदर में आ गया, इसलिए इसका नाम इन्होंने इनर मंगोलिया ही अभी तक रखा हुआ है। तो दीज आर द मेन सिटीज ऑफ चाइना। आगे बढ़ते हुए हम कुछ और चीजों को समझेंगे। चाइना को अगर हम फिजिकली देखें तो चाइना में देखिए सबसे बड़ा ये है प्लेटू ऑफ तिब्बत, काफी बड़ा एरिया था, पहले एक स्वतंत्र देश हुआ करता था, आज ये चाइना का पार्ट है। चाइना ने 1949 में इसको कैप्चर कर लिया। देखिए चाइना में एक सी है जो येलो रिवर, चूंकि यहाँ पे गिरती है, और यहाँ पे जो पानी है समुद्र का ये येलो कलर का हो जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, येलो सी। अब देखिए कि यहाँ पे एक माउंटेन है जिसका नाम है मैगिन गेंगरी, और ये है अल्तुनशान। अल्तुनशान एक पठार है, ये कुनलुन माउंटेन है, रेंज है कुनलुन पठार। ये देखो केटू गार्डविन स्टीन, जो कि पीओके में पड़ता है एक्चुअली में, और ये भारत का भी माउंटेन माना जाता है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर का भाग है। माउंट एवरेस्ट इज हियर। और यहाँ पे देखिए हांगकांग है, जिसको चाइना इस समय अपने अंडर में ले चुका है, और वहाँ पे अपना चाइनीज रूल लागू कर चुका है। और ये बोहाई सी है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सी। और ये तो आप जानते हैं कि चाइना, ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी में काफी आधिपत्य दिखाता है। ये देखिए चाइना का एक आइलैंड है, ये हैनान आइलैंड है, पूछा जाता है, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ और चीजों को डिस्कस करते हुए। तो ये है हमारा प्यारा भारत, और इसके बारे में हम लोग भारत के भूगोल में चर्चा करेंगे। इसमें सारी रिवर्स हैं, सारे पठार हैं, सारी चीजों पर चर्चा करते हुए तो हम आते हैं म्यांमार।
जो हमसे लगी हुई सीमाएं हैं, देखिए ये है नागा हिल्स, नागा हिल्स से लगी हुई सीमा है म्यांमार की सीमा इधर वेस्ट साइड में, इंडिया प्लस देखिए इतनी सीमा बांग्लादेश से भी लगती है। और ये देखिए अराकान माउंटेन रेंज है, बेसिकली ये पूरा अराकान माउंटेन रेंज है, लेकिन यहाँ पे ये घूम जाता है। तो अराकान माउंटेन बांग्लादेश में नहीं जाता बल्कि भारत के साथ ही ये सीमा बनाता है। तो पूछा जाता है कि कौन सी माउंटेन रेंज है जिससे म्यांमार और इंडिया की सीमा डिसाइड होती है, तो दैट इज अराकान माउंटेन। और यहाँ से देखिए एक बीचों बीच एक रिवर आ रही है जिसे इरावदी रिवर कहते हैं, और इसे कहते हैं गल्फ ऑफ मर्तबान, यानी मर्तबान की खाड़ी। पहले ये देखिए रंगून है, ये पहले यही कैपिटल हुआ करती थी, लेकिन आके बीच में यहाँ पे अब कैपिटल है इसका, और इसकी कैपिटल का नाम है ये देखिए नायपीता। ये देखिए सान प्लेट्यू पूछा जाता है अक्सर मैचिंग के लिए, सान प्लेट्यू कहाँ पाया जाता है, दैट इज इन म्यांमार। और म्यांमार काफी ही इंटरेस्टिंग देश है, इसमें भी गोल्डन ट्रायंगल है, यानी इधर अफीम की खेती होती है। और म्यांमार काफी डेवलपमेंट इसलिए नहीं कर पाया, काफी प्राकृतिक संपदा संपन्न होते हुए भी, क्योंकि यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है, यहाँ पे आर्मी रूल काफी समय से लगता है, अभी भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे यही रूल चल रहा है। तो दिस इज द रीजन दैट म्यांमार कुड नॉट डेवलप सो मच। हम आते हैं श्रीलंका पे, आप देख रहे होंगे हमारे अक्सर हमारे साथ ये फ्री में आता है, भारत के नक्शे के साथ श्रीलंका का नक्शा फ्री में मिलता है हम लोगों को। तो श्रीलंका एक समय, इस समय काफी उतार चढ़ाव भरे मुद्दों से चल रहा है, काफी चर्चा में, इसलिए श्रीलंका की चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कोलंबो है और कोलंबो के पास ही चाइना ने कुछ जमीन कैप्चर कर ली है, मतलब ले लिया 99 ईयर के लीज पे, और यहाँ पे अपना सी पोर्ट डेवलप किया है। और वहाँ पे उनकी खुद की करेंसी चलेगी, जो कि वहाँ की सरकार द्वारा ये पारित करा लिया गया है। म्यांमार की में महाबली गंगा एक रिवर है, और म्यांमार में एक अरी रिवर प्रवाह पाया जाता है। अरी रिवर मतलब सेंटर से नदी निकल के चारों तरफ जाके गिरती है, इससे अरी रिवर का वो प्रवाह कहा जाता है। यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं, लेकिन बेसिकली म्यांमार मेन मुद्दा यही था कोलंबो, बाकी से और कोई क्वेश्चंस बनते नहीं। तो हम इससे आगे बढ़ते हुए थोड़ा और डिस्कस करेंगे कुछ। दिस इज द most important country for us, and the questions are coming in every examination. तो बेसिकली जो जापान है, जापान में वैसे तो बहुत सारे द्वीप हैं, लेकिन इसमें जो पूछा जाता है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ आते हुए द्वीपों का नाम बताइए। तो आप देख रहे हैं ये होकाइडो है, होन्शु है दूसरे नंबर पे, फिर देखिए ये तीसरे नंबर पे शिकोकू और क्यूशु, लास्ट आइलैंड इज क्यूशु। तो होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, यानी 3232 नाम के प्रोनाउंसिएशन से आप याद कर सकते हो, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। और अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा इसका आइलैंड कौन सा है, तो दैट इज होन्शु। और जापान की कैपिटल टोक्यो भी इसी पे स्थित है। यहाँ पे एक माउंटेन फूजी अक्सर पूछा जाता है, ज्वालामुखी पर्वत है, और इसकी ऊंचाई है 3776 मीटर। तो नॉट टू मच, बट इसके ईस्ट में ईस्ट ऑफ जापान, एक समय जापान का बहुत बड़ा साम्राज्य होता था, इसने रसिया पे कब्जा कर लिया, रसिया को रहने वाला देश जापान। इसने नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया जिसे आज हम देख रहे हैं, दिस वाज आल्सो कैप्चर्ड बाय जापान। चाइना वाज आल्सो कैप्चर्ड बाय जापान। तो जापान का एक समय साम्राज्य चलता था, इसीलिए ये पूरे चाइना सी, जो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और रसिया से सटा हुआ, इसे ईस्ट चाइना सी कहते हैं। और राइट साइड में आप देख रहे हैं कि पैसिफिक ओशन है, और यहाँ पे रियुकू ट्रेंच है शिकोकू के पास। और यहीं पे देखिए हिरोशिमा है, जहाँ पे नागासाकी और हिरोशिमा बम्बार्डमेंट हुआ था। हम आगे बढ़ते हैं कुछ और चीजों के साथ। नो दिस इज आल्सो इन द न्यूज, और अक्सर क्वेश्चन न्यूज से ही आते हैं, दैट इज इजराइल। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर इस समय नफ्ताली बेनेट हैं, वो दक्षिणपंथी माने जाते हैं, काफी चर्चा में रहते हैं अक्सर। ये देखिए कोस्टल प्लेन है, इजराइल की कैपिटल मेटेरियन सी से इजराइल लगता है,
दिस इज द गाजा स्ट्रिप, पैलेस्टीन का पार्ट है और पैलेस्टीन का ये भी वेस्ट बैंक है। जेरूसलम जिसकी कैपिटल, इसमें इजराइल की कैपिटल इजराइल ने घोषित कर दी है जेरूसलम, पहले थी तेल अवीव। ये गोलन हाइट्स है, ये गोलन हाइट्स बेसिकली सीरिया से लगा हुआ है और कुछ पार्ट जॉर्डन से भी है। तो ये गोलन हाइट्स अब जो है इजराइल के कब्जे में है एक बार के दौरान। यहाँ पे एक सी है जो डेड सी के नाम से जाना था, अब काफी छोटे छोटे होते हुए काफी छोटा इसका शेप हो गया है। इसके बीचों बीच से लाइन गुजर रही है और इसके इस पार जो इजराइल से लगा हुआ सबसे लंबा सीमा बनाता हुआ देश है जॉर्डन, और नीचे है इजिप्ट, ऊपर लेबनान है। तो इजराइल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। नाउ दिस वाज द थिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस। और हम लोग एशिया के सभी महत्वपूर्ण चीजों को कवर कर चुके हैं, कुछ चीजें बाकी रह गई होंगी तो उसको हम अगले लेक्चर में जरूर कवर करा देंगे। तो अब आज के बाद से सारे लेक्चर्स कंटिन्यूसली आएंगे। इसके लिए थैंक यू वेरी मच। वॉच द वीडियो एंड शेयर इट।